जय श्री कृष्णा। एक सेठ थे, इसके दो रानियाँ थी। एक माने थी, एक को माने थी। को माने थी के हुआ लड़का, माने थी के कुछ नहीं हुआ। उनके घर में एक मोती घोड़ा रहता था, एक कुतिया रहती, एक गाय रहती थी। एक माने थी, एक को माने थी का हुआ लड़का, और वो हमेशा 11 का उपवास करती थी। तो उसके भगवान का घर का पनवाड़ा आता था। फिर उसके एक लड़का हुआ, फिर लड़के के भी पनवाड़ा आने लग गया। फिर नावण थी, उस नावण से उसने कहा अगर इसके लड़का हो गया तो इसको रोड़ी में गाड़िया, मैं तेरे को बहुत मतलब धन दूंगा। उसने लेकर के कुतिया थी, वो कुतिया उसको रोज रोटी खिलाती थी और रोटी से खोद करके और रोटी खिलाती थी। एक दिन वो नावण उसको जो है जाकर के देखा और कुतिया उसको रोटी खिला रही है। फिर उसने उस रानी से कहा, छोटी रानी से, अब वो कुतिया है वो रोज रोटी खिलाती है उसको, और लड़का इतना बड़ा हो गया। अच्छा, फिर वो रानी अटपटी कटपटी लेकर के अंदर एक कमरे में सो गई। फिर राजा को पता लगा कि ये क्या, तो उसने कहा कि मैं इस कुतिया को मराओ तो जीऊँगा, नहीं तो मर जाऊँ, ऊपर से गिरूँगा मर जाऊँगा। उसने कहा अच्छा वाह भाई, कुतिया को मरवाई। कुतिया सुन रही थी। कुतिया ने कहा उसे गाय से, एक गाय रहती थी, गाय से कहा अब कल मेरे को राजा मरवा देगा और राजा का लड़का है, इसको मैंने इतने दिन दूध पिला पिला करके बड़ा किया, अब तो इसको दूध पिलाना और बड़ा करना। ने कहा अच्छा। फिर वो गाय उसको रोज दूध पिलाती, धीरे धीरे लड़का फिर बड़ा हुआ। एक दिन फिर वो गई नावण ने कहा तुम्हारी ये जो गाय है ये उसको रोज दूध पिलाती है और लड़का बड़ा हो गया। ने कहा अच्छा, लड़का बड़ा हो गया। उसने फिर अटवटी खटवटी लेकर के सो गई। फिर राजा आया, भाई क्या हुआ? तो पहले तो कुतिया को मरे ही, अब किसको मरवाएगा? ने कहा ये जो तुम्हारी गाय है, इस गाय को मरवाओगे तो मैं जिंदी रहूंगी, नहीं तो ऊपर से गिरूंगी जो मर जाऊंगी। राजा ने कहा करे कैसे? फिर कहा भाई क्या करें, औरत की जात करके क्या। उसने लेकर के और उससे गाय को मरवा दी। गाय सुन रही थी अब कल मेरे को मरवाएंगे। तो उसने कहा अच्छा, तो इतने दिन तो मैंने ये अपने राजा का कंवर है, इसको बड़ा किया, अब इसको तू खिलाना पिलाना और बड़ा करना। वाह भाई, वो सुन रही थी रानी। उसने कहा कि तुम्हारा मोती घोड़ा है, इसको मरवाओ तो मैं जिंदी रहूँ, नहीं तो नहीं मरूँ। अब उसको मोती घोड़े को कौन मार सकता था? कोई नहीं मार सकता था, वो तो रण था। उसने राजा ने सेठ ने लेकर के और उसके कंडे की आड़ लगाई, चारों तरफ कंडे कंडे लगाए। कंडे लगा करके कहा भाई इसको आग लगा दो। मोती घोड़ा सुन रहा था। मोती घोड़ा सुन करके कहा कि कल मेरे को मरवाएगा राजा, और तू ऐसा करना कि जो है मेरे ऊपर बैठ जाना, लगाम पकड़ के खींचना, और फिर वो आग लगे में के गंगा गंगा सावधान, तो एक चाबुक की मेरे को मारना, एक चाबुक की मारना, मैं उछल करके जाऊंगा। वाह,
आया, जल्लाद आया, उसको आग लगाने लगे। आग लगाई तो उसने कहा, गंगे गंगे सावधान। और क्या अच्छा, एक चाबुक की मारी, घोड़े से छलांग मार के बाहर चला गया। अब वो एक जंगल में जाकर के बैठ गया। अब उससे कहा राजा के लड़के से, आज तू ऐसा कर, ये मेरे पाँव का कड़ा है, इसको उल्टा पहना दे, मैं लंगड़ी गदड़ी हो जाऊंगा। और फिर वो तो राजा के लोग ढूंढते ढूंढते आएंगे, तो उनसे कहना, मैं क्या जानूं भाई, मैं तो मेरे लंगड़ी गदड़ी चला रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं क्या सर। बोला बन जाना बिल्कुल, और चुपचाप जैसे पागल हो वैसे करना। कहा अच्छा। भाग गया जंगल में, कड़ा उल्टा पहना दिया, कड़ा उल्टा पहनाया, और लंगड़ी गदड़ी हो गई। अब वो राजा के सेठ के नौकर आए, अरे भाई हमारा घोड़ा मोती घोड़ा आया है, देखा क्या, मोती घोड़ा आया क्या, देखा क्या? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं तो मेरी लंगड़ी गदड़ी चला रहा हूँ, ये मेरे को मालूम नहीं क्या। ढूंढते ढूंढते चले गए, कुछ भी पता नहीं लगा उसका। फिर सेठ से जाकर के कहा, कहीं पता नहीं है उसका। तो अच्छा। वो एक गांव में गया, गांव में जाके एक कुमार के घर में, कुमार का घर ढूंढा। है भाई, कुमारन माँ मेरे को रहने दे। तो अच्छा, तू कौन है? मैं भी कुमार हूँ, ये देख मेरी लंगड़ी गदड़ी। उसने कहा अच्छा, लंगड़ी गदड़ी है तो जा, ये एक कमरे में तू रहे, और मेरे भी एक गधेड़ी है, इन दोनों को ले जाना, आधा पैसा तू रखना, आधा पैसा मेरे को दे देना। मैंने कहा ठीक। और रोज किराए से जाता, रोज किराए के पैसे लाता, आधे पैसे तो उसको दे देता, आधे पैसे वो रख लेता, आधे पैसे में एक पैसा वो रखता, और बाकी का उस गधेड़ी को खिला देता। कहा अच्छा। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। अब समय बीतने के बाद उसने मोती घोड़े ने कहा, देख ऐसा कर, अच्छा, लक्ष्मीनाथ का मंदिर श्री का चौक, वहाँ देखना, और वहाँ जाकर के और गोबर लगा के लीप देना, और मैं वहाँ खड़ी रहूँगा, लंगड़ी गधेड़ी मेरे खादा पीदा काट, लंगड़ी गधेड़ी मेरा खादा पीदा काट। फिर मैं पैसा निकाल लूँगी सब। अब पैसे ही पैसे का ढेर हो गया। एक करोड़पति सेठ था, उसने कहा यार ये तो पैसे ही पैसे हंगती है गधेड़ी, उसको बुलाओ। वो गया, उसको बुलाया, अरे ये देख लंगड़ी गधेड़ी तेरे को बेचना है क्या? है पैसे हंगती है, इसको बेचूं क्या मैं? नहीं बेचना। अरे भाई तेरी मर्जी है, जो पैसा तो नहीं करने नहीं। अच्छा 1,00,000 रुपया लूँगा। अच्छा भाई 1,00,000 रुपया। सेठ ने कहा मुनीम से, 1,00,000 रुपया इसको दे दो, इस गधेड़ी को अपने कांच का जो बंगला है उसमें ले जाके बांध दो। वाह भाई। अब वो लंगड़ी गधेड़ी ले करके और वो वापस आ जाए, सेठ अगले भैया सारी लंगड़ी गधेड़ी माँ के पैसा दे। अरे पैसा वैसा मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरे को गधेड़ी वधेड़ी नहीं चाहिए, अब तुम्हारा रखो, ऐसे कह देना। फिर वो क्या, अरे यार ऐसे ही ले जा। उसने कहा अच्छा। वाह भाई। अब कांच के बंगले में बांध दी उसको ले जाके, तो वो तो खोटे पैसे से 2-4 पैसे होंगे। और फिर वो लीड करना शुरू की, पतले पतले लीड, जो उसके पाँव फिसले, पाँव रख कर फिसले, देख कांच के बड़ी। फिर धीरे धीरे सब कांच फोड़ दिए,
वो सेठ के ये क्या है, लंगड़ी गधेड़ी तेरा खाधा पीता खा, तो फिर वो नीति करना शुरू करे। ऐसा करते फिर क्या करे यार, उसको ढूंढो, वो कहाँ है आदमी, वो वहाँ मंदिर पर बैठा था। ने कहा गए भैया इधर आ। क्यों? तो कि ये तेरी लंगड़ी गधेड़ी ले जा रहा, हमारे पैसे दे। तो कुछ नहीं है, पैसे वैसे खत्म हो गए, मेरे लंगड़ी गधेड़ी तुमको बेच दी है, अब मैं कुछ नहीं देना लेना। अरे यार कुछ तो दे दे। नहीं आधे पैसे दे दे। नहीं कुछ भी नहीं है मेरे पास। यार फिर सेठ के पास आया, वो तो क्या कुछ नहीं है। तो अरे यार इसको ले जाकर दो। तो उन्होंने जाकर कहा अच्छा भैया वैसे ही ले जा फ्री में। उन्होंने कहा अच्छा फ्री में ले। फिर लेकर के आया, रोज शाम पड़ती, और पैसे थे उस पर लाखों रुपए। उसने मतलब लेकर के और एक हलवाई के यहाँ जाता, उस घोड़े को दूध और जलेबी खिलाता, और वो भी दूध जलेबी खाता, मस्त रहता। अब गांव में पड़ी क्या है, सेठ की लड़की जिसकी शादी करेंगे, जो इस पे तोरण मारेगा हाथी से, उसको इस लड़की की शादी कर देंगे। अब वो गया वहाँ गांव में, सब तरफ गए, सब आया, कोई तोरण नहीं मार सका। वो भी जाकर के कहा कि मैं भी बैठूंगा। देख गंगा सावधान हो जाना, वो कदे इस घोड़े पे बैठो, इस घोड़े पे बैठो, बैठना नहीं, और मेरी गधेड़ी से मैं मारूंगा। उसने लेकर के कहा कैसे, एक चाबुक लगाना, मैं जंप लगाऊंगी, जंप लगाते ही उसको तोरण को मार देना। उसने कहा ठीक। वाह भाई, शादी की तैयारी हुई, और जो तोरण मारेगा उसके साथ लड़की की शादी करेंगे सेठ जी। तो सब इकट्ठे हो गए, कोई तोरण नहीं मार सका। 9 मंजिल पे तोरण लगाया। उसने कहा भैया, फिर वो माला लेके और फ्री माला लेके आया। तो भैया कौन बाकी रह गया? उसने लेकर के कहा ठीक। फिर कहा कि ये तोरण मारेगा तो उसकी उस लड़की की शादी करेंगे। तो उसने कहा कि तोरण मारेगा। उसने चाबुक की लगाई उस लंगड़ी गधेड़ी के, चाबुक ले उसने जंप लगाया, उस तोरण को मार दिया। तोरण मार के कहो ये लंगड़ी गधेड़ी के इसने मार दिया, ये तो सेठ की लड़की और ये तो कुमार का लड़का, तो शादी करना पड़ेगी शर्त के साथ। वाह भाई, शादी कर दी। वाह, फिर आराम से रहने लगे।